हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 संगतकार। इसके राइटर हैं मंगलेश डबराल। तो जो संगतकार जो कविता है, इसके गायन में मुख्य गायिका जो साथ देने वाले संगतकार की भूमिका है वह महत्व पर इस कविता में विचार किया गया है। और जो दृश्य हैं इनकी माध्यम से जो प्रस्तुतियां हैं, जैसे नाटक है, फिल्म है, संगीत है, नृत्य है के बारे में तो यह सही ही है। और हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नारी की भूमिका में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण है वो भूमिका निभाई है। और इस कविता में यह संवेदनशीलता विकसित करती है, यानी जो ये कविता है ये संवेदनशीलता को विकसित कर रही है। अब हम संगतकार कविता का भावार्थ देखते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करें। अब चलो हम देखते हैं संगतकार कविता का भावार्थ। मुख्य गायक के चट्टानों जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। मुख्य गायक यानी जो मेन गायकार होता है वह चट्टान जैसी भारी स्वर में गा रहा है। जो मैंने गायकार जो मतलब मेन गायकार होता है उसकी जो आवाज़ है वो मतलब बहुत ही पावरफुल और भारी तथा सुरीली होती है। यानी मुख्य गायक का साथ देने के लिए जो पीछे बैठे हैं उनकी आवाज़ तो सुंदर है, यानी वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। यानी जो मेन गायकार है उसका साथ देने के लिए जो पीछे जो संगतकार बैठे हैं उनकी आवाज़ है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो कमज़ोर और कांपती हुई भी है। मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। और जो मतलब जो पीछे बैठे हैं जो मेन गायक का साथ देने के लिए वह उसका छोटा भाई है या फिर उसका शिष्य यानी जो अभी सीख रहा है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या फिर मतलब पैदल चलकर कोई दूर से उनका कोई रिश्तेदार आया है उनका साथ देने के लिए। मुख्य गायक की गरज में, यानी जो मुख्य जो गायकार हैं वो अपनी गरज यानी अच्छी आवाज़, भारी आवाज़ और स्वर ताल को मिलाते हुए वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी जो मुख्य गायकार है वो अपनी गरज यानी जो अच्छी उनकी जो ऊंची आवाज़ है और जो स्वर है उनका ताल मिलाते हुए अपनी धुन में गा रहा है। और वह ये सब मतलब सब कुछ है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, अर्थात सदियों से चला आ रहा है। यानी जब जो गायकार है वो गाना बजाना शुरू होता है उनका, तो जो मुख्य गायकार है वह पहली अंतरा, दूसरी अंतरा, तीसरी अंतरा गाता हुआ वह गाते गाते इतनी गहराई में पहुंच जाता है, यानी वो मतलब अपने आप में खो जाता है। उसको कुछ पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं और क्या गा रहे हैं, मतलब वो अपने गाने में ही मग्न हो जाता है, खो चुका होता है, यानी वो पूरी तरह से गायन में खो जाता है। या अपने ही सरगम को लांग कर यानी जो सीमा होती है उसका उल्लंघन करना, यानी जो गाने की सीमा होती है उसको लांग कर भी गाता ही चला जाता है, यानी वह अपने में ही खो चुका है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यानी वह मधुर स्वर में गाता हुआ ये सब कुछ भूलकर पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ जा रहा है। तब संगतकार ही स्थाई को संभालते हैं, यानी इस टाइम में इस समय जो संगतकार हैं वो उसे वापस याद दिला रहे हैं, संभाल रहे हैं, जो एक मधुर स्वर गाते हुए भटक जाता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, यानी हम आगे चल रहे हैं और हमारा सामान पीछे छूटता जा रहा है और पीछे लोग उस सामान को समेटते हुए चले आ रहे हैं। उसी प्रकार मुख्य गायक के जो स्वर हैं, ताल हैं को समेटते हुए जो संगतकार हैं वो चले आ रहे हैं। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, यानी जब वह सीख रहा था अपने गुरु से, यानी उसे याद दिलाता है कि उसका बचपन है, यानी संगतकार मुख्य गायक को उसका बचपन की याद है वो दिला रहा है कि जब वह संगीत अपने गुरु से सीखा करता था तो उसकी कितनी गलतियां हैं वो होती थी। जब वह नौसिखिया यानी जब अपने गुरु से वो संगीत सीख रहा था, यानी उसने सीखा नहीं था, नौसिखिया यानी
तब उसने जो संगीत है वो सीखा नहीं था, वह अपने गुरु से सीख रहा था। उस टाइम वो कितनी गलतियाँ करता था और वही गलतियाँ वो आज दोहरा रहा है। और गायक अब अपने जो संगीत की जो गति है उसमें इतना मग्न हो गया है कि फिर से वही गलतियाँ वो करने लगा है। तो जो संगीतकार हैं वो उनकी गलतियों को पीछे से समेटने में लगे हुए हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यानी जो तार सप्तक में जब उसका गला है वो बैठने लगता है, यानी जब गायक है वो तार सप्तक को खींचता है तो उसका गला है वो बैठ जाता है, अर्थात उनका स्वर बैठने लगता है। उस समय उसको मतलब उसकी जो प्रेरणा है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, यानी जो उसकी प्रेरणा है वो भी उसे साथ छोड़ देती है उसका, और उन्हें घबराहट होने लगती है कि मैं तार सप्तक को खींच पाऊंगा कि नहीं। और आवाज़ में राग जैसा कुछ गिरता हुआ, यानी आवाज़ में राग जैसा कुछ गिरता है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, और तब मुख्य गायकार को ढांढस बंधाता है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, यानी कहीं से जो संगीतकार है उसका स्वर उसी समय से संगीतकार है वो उसकी मुख्य गायक को साथ देता है, यानी उसी समय कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, यानी पीछे से जो संगीतकार हैं उनका साथ देते हैं, उन्हें ढांढस बनाते हैं। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यानी कभी कभी उनको मतलब ज़रूरत नहीं होती है तो भी जो संगीतकार हैं उनका साथ दे देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और जो गाया जा चुका है उसी को फिर से गाकर संगीतकार ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। यानी संगीतकार है उसका साथ इसलिए देते हैं कि वह उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। जो गाया जा चुका है उसी को फिर से गाकर संगीतकार यह बता रहे हैं कि आप के साथ हम हैं, आप अकेले नहीं हैं। गाया जा चुका राग, यानी जो मतलब गाया जा चुका है उसी को फिर से गाकर संगीतकार ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक छाप सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यानी उसकी आवाज़, जो संगीतकार की आवाज़ है उसमें जो हिचक है वह साफ दिखाई दे रही है, वह साफ सुनाई देती है, क्योंकि वह जो मेन गायकार है, जो मुख्य गायकार है, उसकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठा सकता या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है। यानी वो अपनी आवाज़ को, जो मुख्य गायकार है उसकी आवाज़ से ऊंचा नहीं गा सकता, नहीं उठा सकता, उसे विफलता नहीं, यानी इसे हम विफलता नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेन गायकार होता है उसकी ऊंची आवाज़ है वो होनी चाहिए। इसलिए जो पीछे हैं, जो मुख्य गायकार के जो संगीतकार हैं, वो अपनी आवाज़ को ऊंचा है वो नहीं उठा सकते, इसलिए हम इसे विफलता नहीं कह सकते। यानी ये मतलब जानबूझकर अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठाते हैं, इसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यानी उसे विफलता नहीं, यहाँ संगीतकार की विफलता नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि यह उसकी मजबूरी होती है, वह मुख्य गायकार से अपनी आवाज़ को नीचे रखते हैं और यह उसकी मनुष्यता है, उसकी अच्छाई है। तो बच्चों, हमने जो संगीतकार कविता है इसका अच्छे से अध्ययन किया है। यानी इस कविता में जो नायक है की भूमिका में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जो ये कविता है इसमें संवेदनशीलता है वो विकसित होती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।